आज मैं इस वीडियो में बताने वाला है कि स्टील चेक कैसे किया जाता है। स्टील बार चेक कैसे किया जाता है आप लोग इस वीडियो के द्वारा आप समझिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो आप लोगों को हमेशा काम आ सकता है, लाइफ में कभी ना कभी काम आएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। सबसे पहला चीज मैंने चेक है कि जब भी साइड पर स्टील आया, बार आया, लोहा आया, तो आप उसका जो कागज़ देता है, सर्टिफिकेट देता है, वो चेक कीजिए। सरिया का नाम क्या है, सरिया का ग्रेड क्या है, वो सही, वो दोनों जो सरिया है वो वास्तव में जो सरिया आपके पास आया है, स्टील आया है, उसमें वही लिखा है या नहीं। दूसरा चीज़ ये चेक कीजिए कि जो ग्रेड है, जिस ग्रेड का आपका स्टील आया है, वो उसमें कागज़ पे लिखा है या नहीं। अगर बराबर तरह से मिल गया तो वो समझिए ठीक है, अगर बराबर तरह से नहीं मिला तो वो स्टील सही नहीं होगा। दूसरा स्टील चेक कर सकते हैं लंबाई टेस्ट, ठीक है। स्टील जब भी है तो उसको देखें कि मैंने उसका प्रॉपर लंबाई है या नहीं स्टील का। अब प्रॉपर लंबाई करने के लिए एक टेप ले लीजिए, टेप से उसका लंबाई नाप लीजिए। ऐसे कोई भी स्टील होता है जिसका लंबाई होता है 12 मीटर। 12 मीटर से अगर बोले तो 1 mm, 2 mm, 4 mm ये डिफरेंट मायने नहीं रखता। लेकिन अगर बात के मतलब 1 फीट, 2 फीट या आधा मीटर ये का डिफरेंट है तो समझ जाए कि वो डुप्लीकेट या कुछ अच्छी है। तीसरा स्टील चेक के बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, वो है वेट टेस्ट। अब वेट, ये स्टील है, इसका वेट टेस्ट आप कैसे करोगे। ये 12 मीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है। 12 मीटर बोले तो आप जिधर से एक स्टील को रैंडम में, जिसमें आपको शक लगे या जो आपको अच्छी लगे, वो एक स्टील उठा लीजिए। उसको 1 मीटर 1 मीटर 4-5 जगह कर दीजिए। एक लास्ट में कर दीजिए, एक शुरू में कर दीजिए, एक मिडिल सेंटर पे कर दीजिए, 2 3 4 कर दीजिए। अब उसको क्या कीजिए, उस लंबाई को 4 पीस काट लिया, उसे तौल लीजिए, ठीक है। उसका लंबाई, उसका वेट क्या होना चाहिए, तो D²/162 kg, ठीक है। एक स्टील लीजिए, उसका एक स्टील ले करके उसको क्या कीजिए, 4 पीस कर दीजिए, 1-1 मीटर के रहना चाहिए, उसे तौल लीजिए। उसका वेट क्या होना चाहिए, जितना उसका डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर, उसका फार्मूला क्या होता है, वेट इक्वल टू D²/162 kg। अब वो जो वेट है, स्टील है, उसका D², डायमीटर, D क्या है, डायमीटर है। डायमीटर बोले तो क्या है, तो ये देख लीजिए। जैसे ये स्टील है, ये स्टील है, तो इसका जो ये है, यही है आपका क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर आप इससे माप सकते हैं। तो जितना डायमीटर है उसका स्क्वायर कर दीजिए और उसको 162.2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर जितना आ गया वो चारों के अगर बराबर आता है तो वो समझ लीजिए आपका क्या है, ठीक है। 3 से 5% का अंतर, 2-3% का अंतर अगर डिफरेंट होता है तो उससे कोई मायने चीज़ नहीं रखता। अगर आपको 10-15-20% का माने अगर आपको लगता है कि डिफरेंट आ रहा, तो वो समझ लीजिए कि वो अच्छा नहीं है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मैं स्टील चेक के बारे में बता रहा, वो है डायमीटर टेस्ट। जब भी कोई स्टील आपके साइड पे आता है तो आप उसको क्या करें, डायमीटर टेस्ट कीजिए। डायमीटर बोले किस डायमीटर का आपका साइड पे स्टील आया है, उसका डायमीटर सही है या नहीं है। अगर सही है तो ठीक है, अगर नहीं सही है तो वो आपको अच्छा स्टील नहीं माना जाएगा, ठीक है। चौथा जो स्टील चेक करने के लिए पचमा जो मैं बताने जा रहा वो है टाग टेस्ट। कौन ICAC मार्क का कौन सा है, बार टाइप क्या है, बार टाइप जैसे कौन कौन सा बार टाइप में क्या क्या आता है, TMT आता है, TMX आता है, या बोलते HYSD आता है, या तो SD आता है। बार टाइप ये आता है। तो आप बार टाइप पे भी अच्छा से चेक कर लीजिए वो बार टाइप अच्छा है या नहीं है।
फिर सेकेंड आता इसमें करते हैं ग्रेड स्टील। ग्रेड जो स्टील है उसका ग्रेड क्या है, या तो एस डी है, एस डी प्लस है, डी है, एफ ई है, एफ ई 415, एफ ई 550, एफ ई 500 डी, ये कुछ ग्रेड है। फिर आप देख लीजिए ये प्रॉपर तरह से है या नहीं है, ठीक है। जो आपका सर्टिफिकेट में लिखा है वो ये बाहर में लिखा है या नहीं, ये भी आप चेक कर लीजिए अच्छा से। अगर ये मिल जाता है तो आपका स्टील 100% सही है, और नहीं तो ये वो ख़राब है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूँ स्टील चेक करने का 6th पॉइंट, 6ठा पॉइंट, वो है क्या चीज़, कलर टेस्ट। जो स्टील है वो ग्रे कलर का होना चाहिए, रेड कलर का नहीं होना चाहिए, सबसे मेन पॉइंट है। अगर कोई भी स्टील है तो आप ले रहे हैं तो वो देख लीजिए जंग लगा है या नहीं। अगर जंग लगा रहेगा तो उसमें समझिए तो उसमें जो स्ट्रेंथ है वो आपका ख़त्म हो गया या उसमें हास हो गया, माने थोड़ा सा अच्छी लूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं कि जो भी स्टील लें तो रेड कलर का नहीं होना चाहिए, जंग लगा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जंग लगा रहेगा तब वो आपका अच्छा स्टील नहीं माना जाएगा, ठीक है। 7वां पॉइंट जो मैं बता रहा स्टील चेक करने के लिए वो है वाइन टेस्ट। मेन पॉइंट है जो आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिए, ठीक है। वाइन टेस्ट, अब वाइन टेस्ट कर से क्या कैसे करेंगे, उसके लिए क्या उपाय है जो मैं बता रहा आप लोगों को। वाइन टेस्ट पर स्टील में दरार या टुकड़ा, जब भी आप वाइन टेस्ट कर रहे हैं तो वो 1 मीटर का वायर ले लीजिए, उसको क्या कीजिए, बैंड कीजिए। बैंड करना है तो 180 डिग्री पे बैंड करना, ठीक है। 180 डिग्री पर बैंड करें, 1 मीटर को ही वायर को यूज कर रहा है। बैंड करने के लिए आप 1 मीटर, कोई भी स्टील है उसको 1 मीटर काट लीजिए, उसको सेंटर से 180 डिग्री पर घुमाइए। अगर उसमें दरार या टुकड़ा हो गया स्टील में तो वो समझिए वो अच्छा स्टील नहीं माना जाएगा, ठीक है। वो अच्छा स्टील नहीं माना जाएगा। अगर स्टील में दरार या मैंने थोड़ा सा अच्छी दिखाई दिया तो वो समझ लीजिए वो अच्छा स्टील नहीं माना जाएगा। 8वां जो मैं स्टील चेक के बारे में पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो है रीवाइंड टेस्ट। रीवाइंड टेस्ट कैसे करें, तो रीवाइंड टेस्ट होता है 1 मीटर बार ले लीजिए, उसको 135 डिग्री पर 135 डिग्री पर घुमाएं, फिर उसे 100 डिग्री गर्म पानी में 30 मिनट तक रखेंगे। 30 मिनट तक रखेंगे। अगर ठंडा होने के बाद 157.5 डिग्री पानी में डालने पर क्रैक या दरार आ गया तो वह ठीक नहीं होगा। आया समझ में। सबसे पहले 1 मीटर वायर ले लीजिए, उसको 135 डिग्री पे घुमाइए, फिर उसे 100 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में 30 मिनट तक रखिए। ठंडा होने के बाद 157.5 गर्म पानी में डालेंगे। अगर क्रैक्स या दरार आ गया तो वो क्या हो जाएगा, अगर क्रैक्स या दरार आ गया तब वो अच्छा स्टील नहीं माना जाएगा, और नहीं तब वो अच्छा स्टील माना जाएगा। ऐसे जो स्टील है उसका डायमीटर जनरल रूप से माना जाता है वो 8 मीटर होता है, 10 मीटर होता है, 8 mm होता है, 10 mm होता है, 12 mm होता है, 16 mm होता है, 20 mm होता है, 25 mm होता है। एक बात आओ, जब भी आप 135 डिग्री पे कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, इधर से ऐसे आना चाहिए, ठीक है। इधर से, जैसे ये स्टील है, ठीक है, मान लेते हैं, तो इसको ऐसे सेंटर से ऐसे यूज कीजिए, ठीक है। 135 डिग्री उसको पानी में डाल के 100 डिग्री से पानी में डाल के ठंडा होने के बाद फिर 157 डिग्री पर ऐसे यूज कीजिएगा। ऐसे नहीं, ऐसे फर्स्ट ऐसे है स्टील, सेकेंड 135 पर ऐसे घुमाएंगे, फिर गर्म पानी में डालने के बाद फिर उसके 157.5 डिग्री पर ऐसे उसको इस दिशा में उसको क्या करेंगे,
घुमाएंगे। अगर क्रैक्स आ गया तो वो ख़राब होगा, नहीं क्रैक्स आया तो वो अच्छा स्टील माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो 9th पॉइंट में बताने जा रहा हूँ वो है केमिकल कंपोजिट टेस्ट। अब केमिकल कंपोजिट टेस्ट क्या है? तो कार्बन टेस्ट, कार्बन एक तरह से कार्बन स्टील में जो कार्बन लगा होता है वो टेस्ट है। वो कैसे टेस्ट किया जाता है? तो मिक्स्ड मटेरियल में कार्बन की मात्रा जो होता है मैक्सिमम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0.25%। अगर कोई भी आपका स्टील है उसमें अगर कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो तो वो स्टील जंग लगने का और ख़राब होने की चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए आप जब भी आप ख़रीदते हैं तो उसमें ज़्यादा कार्बन की मात्रा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। कार्बन की मात्रा अगर बोले तो वो 0.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो IS कोड जो मेरा बताता है 1786 to 1985। ठीक है। 10th जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वो है स्ट्रक्चर टेस्ट। ठीक है। कोई भी स्टील है तो उसका स्ट्रक्चर टेस्ट कैसे करेंगे? ठीक है। स्ट्रक्चर टेस्ट करने के लिए क्या होता है मैं बताता हूँ। कितना जो स्टील, जैसे ये स्टील है तो ये स्टील है। ठीक है। स्टील कितना रहता है? जो ऐसे गोल करके होता है। ठीक है। और कितना जो स्टील होता है वो टेढ़ा इस तरह के सांप जैसा अथी होता है। तो अगर जिस स्टील का ये जो स्ट्रक्चर है वो गोल है तो वो अच्छा से नहीं कैच करेगा, सीमेंट बालू को वो अच्छा से कैच नहीं करेगा, कंक्रीट को अच्छा से कैच नहीं करेगा। अगर जिसका मैंने इस तरह से सर्प के आकार के इस तरह से थोड़ा सा मैंने गोला टाइप का है और अंडाकार टाइप का वो सर्किल बन रहा तो वो अच्छा से कंक्रीट बालू सीमेंट को अच्छा से वो कैच करेगा। ठीक है। ये आपका क्या है? स्ट्रक्चर टेस्ट। आप अच्छा से देख लीजिए, स्टील अगर आप ख़रीद रहे हैं तो उसमें स्ट्रक्चर टेस्ट भी महत्वपूर्ण पॉइंट रखता है। ठीक है। अगला है 11वां जो पॉइंट है वो स्टील चेक करने का मैं बता रहा हूँ अप्रेम टेस्ट। उसमें जंग ज़्यादा लगा नहीं होना चाहिए। जंग ज़्यादा लगा रहेगा लोहा में, स्टील में, तो वो आपका जल्द ही डैमेज होगा छत। इसलिए जब भी आप ख़रीद रहे हैं स्टील कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं तो आप अच्छा से चेक करें, उसमें ज़्यादा लोहा ज़्यादा जंग लगा नहीं रहना चाहिए स्टील नहीं तो मजबूती अच्छा से नहीं पकड़ेगा। ठीक है। ये कुछ मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण पॉइंट जो बताया स्टील चेक करने के बारे में। ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, बने रहिए। जय माता दी।